अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराजुद्दीन सलाम आपकी खिदमत में हाजिर। कल को तुम्हारे खिलाफ कोई लड़की ऐसा बयान देगी उसने मना इस पर बनना खतर वर्षा करना शुजात बुखार ने लिखो फिर एडवांस में मारा अभी बोल मैं तुमको ऐसी सप्लाई दिलवा दूंगा अंदर तू साल भर बिजी रहेगा। अभी जाओ अंदर, अभी ऑर्डर लेके आओ। यहाँ शुजात बुखारी को मारा, कितना बड़ा आदमी था, कुछ अंदाजा है आपको? मैं तो वह वन इसको क्या बात कौन होगा वथा शबे ना कौन ना मैं तो मतलब एज मतलब बोचारस में मैंने आपसे वादा किया था कि हेल्थ का जो बहुत बड़ा गोरख धंधा, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, और वो स्कैम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारा इसके ऊपर से मैं आज पर्दा हटाऊंगा। और आपको ये भी बताता चलूं कि इस स्कैम को एक्सपोज करने से पहले मेरे पास इन हेल्थ डिपार्टमेंट्स के कैसे लोग आए जो एज ए मिडल मैन उन्होंने काम किया, और उन्होंने क्या क्या मुझे बताया। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, मुझे पैसों का ऑफर दे दिया, मुझे वर्क ऑफर दे दिया, और अगर कहा कि अगर आप इससे पीछे नहीं हटे तो आपको मारा भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मुझे मारा भी जा सकता है, लेकिन रिज़्क और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर इतना बड़ा गोरख धंधा और कितना बड़ा माफिया चल रहा है। मैंने एक RTI, इसकी शुरुआत RTI से हुई। RTI मैंने किया 21/9/2020 को, और मैंने क्या इंफॉर्मेशन मांगी। मैंने कहा था कि भाई जो आपने कोविड में परचेजिंग की उसका मुझे डिटेल्स दे दीजिए, जो आपने HDF मुलाजमों को लगाया उनकी डिटेल्स मुझे दे दी, आपने किन लोगों को लगाया और कैसे लगाया। और मैंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल में जो प्रमोशंस हो रहे हैं, जो लोग लग रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं, जो वो स्टाफ है उनका क्या रोल है। तो बहुत सारे सवाल जब मैंने ऐसे पूछे, ये RTI एप्लीकेशन भी मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा कि इस RTI एप्लीकेशन में मैंने क्या क्या पूछा था, बदले में क्या मिला। बदले में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लेटर आई कि भाई इसको इंफॉर्मेशन दी जाए, नहीं दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन देने के लिए लेटर निकाली, नहीं दी गई। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन ये निकाली कि भाई इंफॉर्मेशन दे दी जाए, नहीं दी गई। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने ऑर्डर निकाले, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और फर्स्ट अपील दो मैंने किए, ये आप देखिए, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और एक अपील की, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। क्या दिया गया? मुझे धमकियां दी गई। किसने मुझे धमकियां दी? आप जानिए, आप सुनिए। मुझे हायर ऑफिशियल जो ये हैं, जो ये गोरख धंधा कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में जो भी मतलब एसोसिएट हॉस्पिटल है, वहाँ का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उसने मुझे एक दलाल भेजा, एक आदमी भेजा। उसने मुझे ये कहा कि देखिए आप क्यों दुश्मनी मोड़ रहे हो, आप ये दुश्मनी क्यों ले रहे हो, आप ये छोड़े, इसको आके बैठ के बरादरी से निपटाते हैं। लेकिन नहीं, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कस्में खाई थी, मुझे कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये जो सारे स्कैम है ये मैं एक्सपोज करूं। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, इस रिकॉर्डिंग में मुझे ये क्या कह रहा है। मैंने कहा ना तू उस पर ट्रेंड भी नहीं करेगा, तू मुझे अभी बोल मैं तुमको ऐसी सप्लाई दिलवा दूंगा अंदर तू साल भर बिजी रहेगा। अभी जाओ अंदर, अभी ऑर्डर लेके आओ। ना पूरा साल तू बिजी रहेगा और तू इतना पैसा देखेगा जितना दानिश के बहम गुमान में भी नहीं होगा। जुबान की खाजे खसर उसे तो खाजे खबर अगर मैसेज आज को नहीं की तुम अपने मिलूंगा तुमको, फिर जिंदगी रहनी चाहिए और उस दिन मैं बता दूंगा कि तुमने क्या किया। इसको सेटिंग है ना उनके साथ में, लड़कियों को वो लड़कियां उनको पैसे का सेटिंग है, वो पैसे तुमको पैसा भी नहीं देना, तुम्हारी बिल को कमीशन भी कोई नहीं मांगेगा, तुम्हारी बिल को कोई ये भी नहीं करेगा, तुम्हें शॉर्ट चीजें नहीं देनी है, 100 लिखा 100 बराबर दे दो, तुमको किसी को कमीशन नहीं देना है। आपने सुना इसने मुझे रिकॉर्डिंग में क्या कहा। एक्चुअल में मैं क्या एक्सपोज करना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि हम इस मेन हमारा टारगेट है कि माँ बहनों के साथ हमारे साथ जो इस्तेसाल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो मुझे उसमें ये जो इसका मिडल मैन है वो मुझे ये कह रहा है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब दूसरी क्लिप सुनिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप दूसरी क्लिप सुनिए। मैं तुम्हें किस टाइम दिखाऊंगा जो शाम को कुछ लोग अपनी बेटियां देते हैं अफसरों को,
کہ وہ باپ نہیں ہے؟ دکھاؤں؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ وہی میں نے وہی بولا نا، وہ ان کے درمیان اللہ اور ان کے درمیان. نہ مطلب یُس مےٚ یہِ چھُنہ سکینڈل وٕنکیٚنس مطلب یُس بہٕ کران چھُس سٹڈی کران نہیں یہ سارا نیکسس میڈیکل اسٹوڈنٹ یہ وہی نہیں چلا رہے. مطلب مین کلپریٹ وہی ہے. نہیں، یہ جو آدمی آپ کو ایسی چیزیں بولتا ہے وہ آپ کو استعمال کرتا ہے، وہ تو مجھے بولتا کوئی نہیں. نہ یہ تو مجھے کوئی بولتا نہیں ہے. وہ میں اپنی سیلف اسٹڈی کرتا ہوں. نہیں خود کرتا، کرتا ہوں. نہیں ہو پائے گا. کل کو تمہارے خلاف کوئی لڑکی ایسا بیان دے گی اس میں ونان ایکسپرٹ بننے خاطر اس ٹائم تو پنج دکھ بتر مگر شاید وقت میں نے کہا نہ رہنے دے. نہیں مطلب آپ بول رہے ہو رہنے دو، بٹ مجھے اس کو چیز میں نے کہہ دیا نا کیا فرق پیٹن سے وہ کیوں نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ ہاں میں گندا ہوں نہیں، میں کیوں گندگ میں کچھ نہیں. سن کے سہلوں. کچھ نہیں، وائی کچھ نہیں، بس کیا بول سکتے خود دیکھ رہے ہو نا. اب اگر بارہمولہ مز ڈاکٹر مسعود لڑکی ترہ کر مس ہیو سپوز یمو ترہو مز آسی کن نت کن جائے کھانا رشتہ دار، کھانا دور دراز، کھانا کلوز دراز رشتہ داری. میں وہی تو بول رہا ہوں نا، وہ اس کا باپ جب خود لے کے آئے تو کون ہوتا اس میں؟ وہی فرینڈ کرے گا کل کو تمہارے اس کے خلاف کہ اس نے جی میری ایسے ایسے کیا، کیا کرتا تھا؟ یہ بنا ایویڈنس کا ہوتا نہیں. وہ میں کیا رہا نا پروو کرتے کرتے بہت ٹائم لگتا بھائی صاحب. آپ نے دیکھا کتنی بیہودہ باتیں جو اس نے کی ہے. یہ مجھے بھی موٹیویٹ کر رہا تھا اس کیچڑ میں گھسنے کے لیے. ایکچوئل میں کیا ایکسپوز کرنا چاہوں گا کہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ کا جو ابھی جی ایم سی ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہے وہاں کا جو میڈیکل سپرنٹ ہے وہ میڈیکل سپرنٹ نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے، وہ میڈیکل سپرنٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز نے ایک انفارمیشن دے دی ہے. وہ ایک میڈیکل آفیسر ہے اور یہ بھی بڑا ایک نیکسس ہے کیونکہ میڈیکل سپرنٹ کا جو پوسٹ ہے اس ہاسپٹل میں وہ ویکینٹ ہے. جی بالکل، یہ گورنمنٹ آرڈر ہے میرے پاس میں کہ وہ ویکینٹ ہے بالکل. اب اس کو انچارج رکھا گیا تھا. اس کو کیوں انچارج رکھا گیا تھا؟ کیونکہ جو ہائر اپس ہیں ان کو بھی شاید کچھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفس درمیانی، ان کی بھی کچھ لالچ ہو رہی ہوگی کہ اس کو انہوں نے سوپور میں ایز اے بی ایم او انچارج رکھا. پھر جب وہاں سے اس نے اپنا ٹینیور ختم کیا تو پھر کیا ہوا؟ اینٹی کرپشن بیورو نے ایف آئی آر دے دیا جب وہاں سے وہ پوسٹنگ نکلے. اس کے بعد میں ایک تو یہ میڈیکل آفیسر ہیں، دوسرا ان کو ایک ایف آئی آر لگا. اس کے بعد میں اس کو بارہمولہ میں کیا پروموشن دی گئی. یہ کس نے کیا؟ یہ بھی ایک بڑا نیکسس ہے کیونکہ یہاں سے لے کے سیکٹریٹ تک لوگوں کا حصہ پہنچ رہا ہے. کیا کیا حصہ پہنچ رہا ہے، کیسے پہنچ رہا ہے، میں آگے آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں. تو اس نے کیا کام کیا؟ جو یہ میڈیکل سپرنٹ ہے ایکچوئل میں یہ میڈیکل آفیسر ہے. اب اس نے بہت سارے اکاؤنٹس کھولے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے نام پہ. اس نے بہت سارے بینکس میں اکاؤنٹس کھولے. ہم نے چاہا تھا اب ہمیں حساب دے دو. حساب سے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہاں پہ اسکیم ہے اور کیسے وہ کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ڈیولپمنٹ فنڈ کی ڈیٹیلز میں نے پوچھی تھی جو انہوں نے اپوائنٹ اس پہ لوگ کیے، وہ کس سلیکشن کمیٹی نے کیے، اور انہوں نے اس کے ایکسپینڈیچر ڈیٹیلز ایچ ڈی ایف کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملی کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہے. ایک بڑا چیز انہوں نے بنا کے رکھا ہے، یہ جو ٹینڈرنگ پروسیس کرتے ہیں، ہر کوئی جو کام دینا تو وہ ٹینڈرنگ پروسیس ہوتا ہے. یہ ٹینڈر اس پیپر میں دے دیتے ہیں جو پیپر بارہمولہ میں آتا ہی نہیں ہے، جو سرکولیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. خالی دفتر والوں کو اور آفیشل ریکارڈ میں دکھانے کے لیے وہ اس پیپر میں ٹینڈر نکالتے ہیں جو کہ سرکولیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ پھر وہ جو الاٹمنٹس ہوتے ہیں وہ کن کو دیا جاتا ہے؟ جن کے ساتھ میں وومن کنیکشن ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم جب باریکی سے جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا نیکسس اور کتنا بڑا مافیا چلا رہا ہے. اب فیوریٹزم کا یہ حال دیکھیے کیا ہے. یہاں پہ سینیٹیشن والا اے سی کی سپلائی دے دیتا ہے. جو ریت اور باجری بیچنے والا آدمی ہے وہ آپ کے لیب ایکوپمنٹ سپلائی کرتا ہے، وہ آپ کی میڈیسن سپلائی کرتا ہے. جو یہاں پہ ہارڈ ویئر بیچنے والا آدمی ہے جس کا کام ہے کیل بیچنا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے سرجیکل ایکوپمنٹس دے رہا ہے. سب کے ساتھ میں سیٹنگ ہے، سب کے ساتھ میں کسی نہ کسی کے ساتھ میں وومن کنیکشن ہے. انہی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں سے بھی وومن کنیکشن ہے وہاں سے اس چیز کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. اس سے آپ کو یہ اسکیم جو ہے نا یہ بالکل صاف اور واضح ہوگا. اس گورکھ دھندا کو بے نقاب کرنے کے لیے میری ریکویسٹ ہے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے، میری ریکویسٹ ہے محترم اتل ڈولو صاحب سے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس میڈیکل آفیسر کو لوٹ کے لیے کیا وہاں رکھا گیا ہے جس کو بی ایم او ہو کے کروڑوں کا گھپلا کرنے کے بعد میں اینٹی کرپشن بیورو نے ایف آئی آر دے دیا. کیا اس کو جیل میں ہونا چاہیے یا اس کی پروموشن ہونی چاہیے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیکسس ہے. جیسے
सेक्रेटरीट में ऑफिसर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। किसने इसको ऑर्डर निकाला कि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज रहिए, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर मेरे पास है, उसमें यह लिखा है कि पिछले 3 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला जो कि अब जीएमसी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो है वो वैकेंट है। इसको किसने रखा? क्योंकि उनकी भी नफ्स दरमियानी है, उनको भी कहीं ना कहीं से शेयर मिल रहा है। हमें इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, हमें हायर अप्स तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। इसके क्वार्टर को आप चेक कीजिए हॉस्पिटल बारामूला में। ये वुमनाइजर आदमी जो है, इसको कम से कम कश्मीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है ना ये फेमस है, इसको पिरवर कहते हैं। इसने बॉम्बे को भी पीछे छोड़ दिया है अपने इन काले करतूतों से। मेहरबानी कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं डरा नहीं इसकी धमकियों से। आप देखिए इन्होंने मुझे कैसे लाइफ थ्रेट दे दी। इन्होंने मुझे कहा कि बाबर कादरी को मारा गया, उसके 2 बच्चे हैं, शुजा बुखारी को मारा गया, उसके 2 बच्चे हैं, आप आओ मेरे साथ, आपको दिखाएंगे उसके बच्चों को आज कौन पूछता है। ये मुझे बताया जा रहा है कि आपके 3 बच्चे हैं, आप क्या करोगे फिर जब आपको मारा जाएगा? कौन मारेगा मुझे? इसकी जांच होनी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग्स आप सुनिए, गौर से सुनिए ये रिकॉर्डिंग्स, मुझे क्या कहा जाता है। कितने बच्चे हैं? सुजात के 2 हैं, ठीक है? तू चल मेरे साथ इस टाइम सुजात के घर, चंपक का वो भी इसी एक रास्ते पे जा रहा। आज उसके बच्चों को कोई पूछता है? चल मेरे साथ, मैं उसके बच्चे से मिलाता हूँ, वो देखो कैसे रोता है। कपड़े नहीं थे परसों उसको। आपने सुना कि मुझे क्या कहा गया? और मुझे यह भी कहा गया कि किसी को भी ये खड़ा कर सकते हैं आपके खिलाफ, आपको कैरेक्टर एसिलेशन किया जा सकता है, आपको बेइज्जत किया जा सकता है, किसी लड़की को भी खड़ा किया जा सकता है जो आपके खिलाफ गवाही देगी, यह भी बताया गया। आप सुनिए ये मनहूस आदमी मुझे कैसे कह रहा है, ये सुनिए। कल को तुम्हारे खिलाफ कोई लड़की ऐसा बयान देगी उसमें मना एक्सपर्ट बनना खतर वर्षा करा सुजात बुखारी ने उसने लिखो फिर एडवांस में मारा। आपने सुना होगा कि ये मुझे कैसे कहते हैं कि हम किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, और जो आपके खिलाफ बयान देगी, जो आपको कैरेक्टर एसिलेशन करेगी, आपको बेइज्जत करेगी। लेकिन अल्लाह के हाथ में इज्जत है। आप देखिए, अगर आपको भी पहचानना है ये कितना बड़ा मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वहां पे और कितना बड़ा क्रिमिनल है, ये आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखनी है, इसमें पूछना आपने कोविड में क्या खर्चे किए, आपने अस्पताल के पैसे किस पे खर्च किए, और आपने एचडीएफ में किस किस को मुलाजिम लगाया, और आपने क्या क्या काम किए हॉस्पिटल में, हमें उसका स्टेटमेंट दे दीजिए। दूसरे दिन आप टारगेट बन जाएंगे। सिंपल, आपको कुछ काम नहीं करना है, बस एक 10 रुपए का नोट खर्चना है। और ये देखिए, ये जो सारे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, मैंने हायर अप से की है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की है, अटल दलू जी को भेजी है, फाइनेंशियल कमिश्नर को भेजी है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भेजी है, मैंने बड़े बड़े ऑफिशियल्स को ये आरटीआई भेजी है। मैंने डायरेक्ट इसी को आरटीआई नहीं भेजी है, मेडिकल स्टूडेंट को मैंने आरटीआई नहीं भेजी है। कॉपी इनको भी हो गए, लेकिन बाकी सारे हायर अप्स को गई है। अगर आपको भी जानना, पहचानना, परखना है कि कौन सा क्रिमिनल आदमी इस जगह पर बैठा है, आपको बस सिंपल एक आरटीआई एप्लीकेशन जमा करना है। आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा माफिया, ये कितना बड़ा नेक्सस, और कैसे कैसे लोग आपसे फिर आएंगे, फिर आपको धमकाएंगे, डराएंगे, ये कहेंगे कि भाई आप पीछे हट जाओ। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मुझे आप लोगों का प्यार है, मुझे आप लोगों का साथ है। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अल्लाह ताला की रजा के लिए शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे, जितनी भी पर्सनालिटीज जो भी इस पे एक्शन कर सकते हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचे, और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन हो। अगर जिंदगी ने मुझे साथ दिया तो इंशाअल्लाह रहमान किसी दूसरे वीडियो में फिर आपसे मुखातिब हो जाऊंगा। खुदा हाफिज।